फ्लैशबैक से होती है। फ्लैशबैक के अंदर मेन विलन बोलता है ट्रेनिंग पूरी हो गई है और हम लोग बचे हुए लोगों में 04 और 05, 06 यानी कि लिम और 32 को देखते हैं। उसके बाद मेन विलन एजेंट की तरफ देखता है और उससे बोलता है ट्रेनिंग नंबर 982, अब से तुम्हारा कोड नेम 01 है और तुम इसी स्क्वाड के इंचार्ज हो गए। उसके बाद मेन विलन अपने बंदे से बोलता है उसे यहाँ पर लाओ। फिर वो बंदा एक छोटे लड़के को वहाँ पर ले आता है। मेन विलन बोलता है मैंने कहा था ये लास्ट ट्रेनिंग होगी लेकिन फेलियर्स को मार दिया जाएगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने घायल हो, तुम बस लाचार हो। उसके बाद मेन विलन उस बंदे को शूट करने ही वाला होता है कि उसके सामने एजेंट आकर खड़ा हो जाता है। मेन विलन एजेंट की तरफ देखता है और उससे बोलता है क्या है। एजेंट उससे बोलता है क्योंकि ये मेरा स्क्वाडन है इसीलिए मैं इसके साथ मैनेज कर लूंगा। 05 और 04, लिम और 32 वो चारों एजेंट की तरफ देखते हैं। मेन विलन एजेंट से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन मेन विलन जब एजेंट के चेहरे की तरफ देखता है तो अपने अंदर सोचता है इसने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और उन सभी लोगों में से इसके जैसा कोई नहीं है जो नंबर 1 को हरा सके और एक एग्जाम्पल बन सके। उसके बाद मेन विलन हंसते हुए एजेंट से बोलता है तो फिर अपने सोल्जर को खुद बचाओ और उसकी तरफ एक नाइफ फेंकता है और एजेंट से बोलता है अगर तुम मुझसे लड़ते हो और जीत जाते हो तो मैं उसे जाने दूंगा। एजेंट और उसके सभी साथी मेन विलन की तरफ देखते हैं। फिर उसके बाद एजेंट उस नाइफ को जैसे उठाने चलता है तो मेन विलन एजेंट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एजेंट पीछे हटकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर उसके बाद मेन विलन एजेंट के ऊपर लगातार बहुत सारे स्लैशेस लगाता है और उससे बोलता है वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा कॉम्बैट बैलेंस उन सभी में से सबसे अच्छा है। उसके बाद मेन विलन एजेंट के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि एजेंट उससे पहले अपने हाथों में कीचड़ को पकड़ता है और उसकी आंखों में दे मारता है, जिससे मेन विलन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। फिर एजेंट तुरंत उस चाकू की तरफ भागता है जो मेन विलन ने उसे दी होती है और उस चाकू को पकड़ लेता है और अपना फाइट स्टैंस ले लेता है। मेन विलन एजेंट की तरफ देखकर बोलता है तू साले घमंडी कुत्ते। उसके बाद मेन विलन एजेंट के ऊपर अटैक करता है लेकिन एजेंट उसे कांटे की टक्कर दे रहा होता है। मेन विलन एजेंट के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम भले ही एक स्पेशल केस हो लेकिन तुम फिर भी बस एक ट्रेनी हो और तुम भले ही उनमें से सबसे अच्छे हो लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर काउंटर अटैक करने की। एक कमजोर बच्चा जो शुरुआत से ही ट्रेनिंग को फॉलो नहीं कर सकता था, लेकिन एजेंट उसी बीच एक ओपनिंग को देखता है और मेन विलन के ऊपर अटैक कर देता है और मेन विलन के ऊपर लगातार बहुत सारे स्लैशेस और कट मार देता है। उसके बाद एजेंट मेन विलन के पैर के ऊपर अपना पैर रखता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और मेन विलन के चेहरे के ऊपर 2 स्लैशेस मारता है। और अगले सीन में हम लोग मेन विलन को देखते हैं जो सोकर अपने बेड से उठता है और पानी पानी हो गया होता है। उसके बाद मेन विलन अपने चेहरे पर हाँफते हुए हाथ रख लेता है और बोलता है नंबर 1 अगर ये तुम्हारे लिए नहीं था। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर एजेंट पर चला आता है और एजेंट अपनी जॉगिंग कर रहा होता है, तभी एजेंट अपने सामने 05 को देखता है। अगले सीन में हम लोग 05 और एजेंट को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। 05 एजेंट से बोलती है मैंने पागल कुत्ते के ऊपर उस अटैक का इल्जाम लगाया और कैम के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि मेरे ऊपर अटैक हुआ था और जब तक मुझे इस सिचुएशन का पता नहीं चल जाता मुझे यकीन है वो लोग सिंजीए के ऊपर दोबारा अटैक नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 05 एजेंट से बोलती है नंबर 1 इस गलतफहमी में मत रहना क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं अभी भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ी हो सकती हूँ। तुमने हमें धोखा दिया और वहाँ से चले गए। उसके बाद हम सभी लोग बिखर गए थे, कुछ लोग फेल हो गए और मारे गए लेकिन हम में से किसी ने भी भागा नहीं, लेकिन तुम नंबर 1 वहाँ से भाग गए और हमें भूल गए और अपनी जीएफ के साथ बहुत अच्छा टाइम बिता रहे हो। एजेंट जीएफ की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। 05 उससे बोलती है ये चीज सूट नहीं करती है कि तुम किसी प्यारी लड़की के साथ चैटिंग करो, नंबर 1 तुम्हें। लेकिन एजेंट 05 को वहीं पर रोक देता है और उससे बोलता है वो मेरी बहन है। 05 एजेंट की बात सुनकर हैरान हो जाती है और पलट कर बोलती है क्या। एजेंट उससे बोलता है मैंने कहा वो मेरी बहन है और 05 एजेंट की तरफ हैरानी से देख रही होती है। तभी वहाँ पर दायून चली आती है और एजेंट की तरफ देखकर बोलती है ओप्पा, लेकिन दायून एजेंट और 05 को वहाँ पर देखकर अपना मुंह खोल लेती है। अगले सीन में हम लोग 05 को एजेंट के घर पर और डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठा देखते हैं। उसके बाद 05 टेबल के ऊपर चमकते हुए खाने की तरफ देखती है। दादाजी उससे बोलते हैं ये इतना ज्यादा नहीं है इसीलिए आराम से खाओ। उसके बाद एजेंट 05 के पास आता है और उसके सामने उसका कटोरा रखकर अपनी टेबल के ऊपर बैठ जाता है। 05 अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खाने की तरफ देख रही होती है। उसके बाद 05 अपने अंदर सोचती है मैं इस कमीने को मारने जा रही थी लेकिन क्या ये ठीक है अगर मैं यहाँ पर हूँ। और 05 एजेंट की तरफ देखकर कुछ सोच रही होती है। तभी दादाजी 05 से बोलते हैं तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, अगर तुम्हें फूड पसंद नहीं आया है तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना दूंगा। 05 दादाजी से बोलती है नहीं ये ठीक है। उसके बाद 05 अपना खाना शुरू करती है और खाते हुए एजेंट की तरफ देखती है जो कि अपना चावल खाने में मस्त होता है। सबके बारे में सोचती है जब वो एजेंट के साथ खाना खाया करती थी कि तभी उस जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो सभी खाना वाना छोड़कर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। 05 इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही होती है कि तभी दादाजी उससे बोलते हैं ये अच्छा हुआ कि तुम्हें खाना पसंद आ गया। 05 अपनी सोच से बाहर आती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने सारा खाना खा लिया होता है और एजेंट 05 की तरफ तिरछी नजरों से देख रहा होता है। दादाजी 05 से बोलते हैं मैंने सुना कि तुम उनमें से एक हो जो एजेंट के साथ पास्ट में रहती थी। 05 आगे से हैरान होकर बोलती है एजेंट 05 से बोलता है ये
मेरा नाम है। 05 अपने अंदर सोचती है नंबर 1 का असली नाम इजू एजिन है। उसके बाद एजिन दादाजी से बोलता है वो मेरा नाम नहीं जानती है क्योंकि वो उनमें से एक है। जब मेरी मेमोरी खोई थी तब मैं उनसे मिला था। दादाजी उन दोनों से बोलते हैं अच्छा, देखने से ऐसा लगता है तुम दोनों ने एक साथ बहुत ज्यादा टाइम एक साथ बिताया है। एजिन दादाजी से बोलता है हाँ, मेरी मेमोरी चले जाने के बाद जब मैं उठा उसी ने ही मेरी मदद की और मेरे साथ बहुत ज्यादा टाइम बिताया। और हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं 05 ने एजिन को फाइट करना सिखाया होता है और उसके साथ काफी ज्यादा टाइम बिताती है और उसी के साथ बैटलफील्ड में एंटर करती है। तब वो मेरे लिए मेरी फैमिली थी। दादाजी और दायून एजिन की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन दोनों के साथ ही 05 भी हैरान हो जाती है। अगले सीन में 05 और एजिन वहां से जा रहे होते हैं। दादाजी 05 का हाथ पकड़कर बोलते हैं एजिन के साथ रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जैसे एजिन तुम्हें फैमिली की तरह सोचता है वैसे हम भी तुम्हें फैमिली की तरह सोचते हैं। हमें अजनबियों की तरह मत सोचना, जब भी तुम्हारा मन करे हमसे मिलने चली आना। उसके बाद दायून 05 को गुड बाय बोलती है और दादाजी उससे बोलते हैं प्लीज दोबारा मिलने जरूर आना। अगले सीन में हम लोग 05 और एजिन को देखते हैं जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं। 05 अपने हाथ की तरफ देख रही होती है क्योंकि पहली बार किसी ने उसका हाथ पकड़कर उससे ये सब बोला होता है। उसके बाद 05 एजेंट की तरफ देखते हैं और जैसे ही वो लोग नीचे पहुंचते हैं 05 एजेंट के पीठ के ऊपर अपनी लात मारती है जिससे एजेंट नीचे गिर जाता है। 05 एजेंट से बोलती है तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे उस जगह पर ले आए जहाँ पर तुम्हारी फैमिली रहती है, क्या तुम्हारे पास दिमाग भी है। एजेंट वहाँ से आगे चलते हुए बोलता है तुम मेरे ग्रैंडफादर थे जिन्होंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए बोला था, मैं नहीं। 05 एजेंट से बोलते हैं मुझसे मजाक करना बंद करो, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, तुमने मुझे वो जगह दिखा दी जहाँ पर तुम्हारी फैमिली रहती है, क्या तुम्हारे पास सेंस भी है या फिर तुम इतने बेवकूफ बन गए और सारी बेसिक चीजें भूल गए क्योंकि तुम्हारी मेमोरी तुम्हारे पास वापस आ गई है। एजेंट 05 से बोलता है मैंने तुम्हें कभी भी अपने दुश्मन की तरह नहीं देखा, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाया। 05 एजेंट से गुस्से से बोलती है 01 क्या तुम उसी बकवास को दोबारा रिपीट करोगे जो तुमने अपनी फैमिली से कहा जब तुम मेरी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहे थे। एजेंट पीछे मुड़कर 05 से बोलता है मैंने वो चीजें तुम्हारी पहचान छुपाने के लिए नहीं कही थी। 05 आगे से गुस्सा होकर बोलती है तुमने कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली जैसी हूँ, क्या ये कोई सेंस बनाता है। एजेंट 05 से बोलता है जैसा कि तुमने कहा तुम मेरे लिए मेरी बहन या फिर दादा की तरह नहीं हो, लेकिन मेरे लिए वो सभी नंबर्स मेरी फैमिली जैसे हैं। उस सिचुएशन में जब हम लोग कभी भी मर सकते हैं मैं उन सभी को वापस सौंप सकता हूँ। 05 एजेंट की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद एजेंट 05 से बोलता है मेरा असली नाम यू एजेंट है। फिर उसके बाद 05 एजेंट की तरफ देखती है और उससे बोलती है मेरा नाम माया है। फिर उसके बाद एजेंट 05 की तरफ देखकर स्माइल करता है और उसे फोन देते हुए बोलता है इसे लो। 05 एजेंट से फोन ले लेती है और उससे बोलती है ये किस लिए। एजेंट 05 से बोलता है 06 इसके ऊपर कॉल करेगा, इस फोन को एक हफ्ते में 9 बजे ओपन करना। 06 और 32 तुमसे बात करना चाहेंगे। और 05 फोन की तरफ देखकर फ्लफी सी शक्ल बना लेती है। फिर उसके बाद 05 एजेंट की तरफ देखती है और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे एजेंट दूर जाकर गिरता है। फिर उसके बाद 05 एजेंट के ऊपर तेज धार गुस्सा करते हुए बोलती है लेकिन मैं फिर भी तुम्हें माफ नहीं कर सकती, तुमने हमें धोखा दिया बिना कुछ बोले। फिर उसके बाद 05 एजेंट को इतना सब बोलकर वहां से चली जाती है और वहीं पर एक गली के अंदर चीफ और उनका चेला खड़ा होता है। चीफ अपने चेले से बोलते हैं क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मैंने उस हाई स्कूलर को थप्पड़ खाकर नीचे गिरते हुए देखा। चेला चीफ से बोलता है मैं भी ये जानता हूँ, हमें शायद ऐसा दिखाना चाहिए कि हमने कुछ भी नहीं देखा, शायद वो हाई स्कूलर इससे शर्मिंदा हो जाए। और चीफ चेले से बोलते हैं बिल्कुल हमें यही करना चाहिए। अगले सीन में हम लोग उसी पहले वाले बंदे को देखते हैं। उसका साथी उससे बोलता है कैंप ने कहा कि 05 के ऊपर अनजान मशीनरी ने अटैक किया था उस एरिया में जहाँ पर टारगेट था, इसीलिए 05 ने कहा कि उसे मिशन को पूरा करने में दिक्कत हो रही है। और कैंप ने बोला कि वहाँ पर किसी और को भेजना मुश्किल होगा जब तक उन्हें ये पता नहीं चल जाता कि 05 के ऊपर किसने अटैक किया था। और जो कोई भी सिन यांगो यानी कि यूना के भाई के लिए काम कर रहे हैं वो डिमांड कर रहे हैं उन्हें अभी तक रिजल्ट देखने के लिए क्यों नहीं मिले। वो बंदा अपने साथी से बोलता है सिन यांगो बेसबर है क्योंकि उसे उसकी बाउंड्री में रोक दिया गया है और उसे रिजल्ट देखने को नहीं मिले। फिर उसके बाद वो बंदा अपने बंदे से बोलता है किसी दूसरे से सिन यांगो से कांटेक्ट कराओ, अगर हम लोगों ने आगे कोई भी कदम नहीं उठाया तो वो सिन यांगो खुद अपने आप आगे कदम बढ़ाएगा क्योंकि वो परेशान है। अगर कुछ भी होता है तो फिर क्या जिस प्लान के ऊपर सिन यांगो काम कर रहा है वो SW के साथ खत्म हो जाएगा। इसके बजाय हम लोग SW को नीचे से अंदर लाएंगे और इसीलिए ये हमारे लिए और भी अच्छा होगा।